वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 पर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, हमको क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें मेरे पास रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी एंगल दिया है मेरे पास 60 डिग्री। तो आर इक्वल टू क्या है मेरे पास 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री पुटअप कर दिए बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर में 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 कैंसल आउट करके मेरे पास आ जाएगा ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, वो कितना है 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, यानी 2 पाई आर मेरे पास दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इस सर्कल का जो है हमको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो मेरे पास गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर इक्वल टू 22। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। सबको ये साइड चेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 7/22 इंटू 2, 22 कैंसिल आउट 7/2। सो आर इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 7/2। अब जो है मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास क्वाड्रेंट में जो है एंगल कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। 4 पार्ट में 360 को डिवाइड करेंगे तो 90 ही बनेगा। तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 कैंसल आउट करेंगे। देखिए 90 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 बार में आएगा 1/4 टाइम्स में, तो फॉर्मूला लेके वही आ जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुटअप किए तो कैंसल आउट करके मेरे पास आ जा रहा है ये 11 इंटू 7 दैट इज 77, और नीचे में डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 8 हो जा रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यूज पाई इक्वल टू 22/7। हमको पाई का यूज इसमें 22/7 ही करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ, ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। इसमें क्या दिया, ये जो मिनट हैंड है उसका लेंथ दिया है मेरे पास 14 सेंटीमीटर और ये स्वेप्ट कर रहा है 5 मिनट। जब स्वेप्ट किया है, ठीक है, 5 मिनट जब ये घुमा यहाँ से, यानी 12 से लेकर 1 तक आया है, तो ये 5 मिनट हो गया। तो ये मेरे पास जो है, इसमें मेरे पास जो एरिया कवर किया, ये हमको एरिया फाइंड करना है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में एरिया ये जो बन रहा है, तो ये किस तरह का बन रहा है, ये एक तरफ से ये सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, वो थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ये मेरे पास देखते हैं ये क्लॉक में जो है टोटल कितना है 12 आवर्स होता है। इसमें 1 2 3 4 इस तरह से 12 तक है। और ये जैसे 1 गैप में क्या है 5 मिनट्स करके, ये टोटल मेरे पास कितना होता है 60 मिनट्स होता है। ठीक है, तो ये 60 मिनट क्या होता है मेरे पास 360 डिग्री। ये जो 1 राउंड होता है वो कितना होता है 60 मिनट का होता है, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो वो कितना होता है मेरे पास 60 मिनट में होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री बनता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/60। तो 5 मिनट में हमको फाइंड करना, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 360/60 इंटू 5, मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। यानी थीटा हमको पता चल गया 30 डिग्री। हमको 5 मिनट में फाइंड करना है, इसीलिए 5 मिनट का थीटा निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक्टर का एरिया है तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास कितना है 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, और आर क्या है मेरे पास 14 है, तो 14 इंटू 14 आर स्क्वायर है। कैंसल आउट करके मेरे पास आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास दिया हुआ है
अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स और राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये जो सर्कल होता है, ठीक है, इस तरह से जो एरिया बनता है, ये क्या बन गया, ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक सेगमेंट होगा। तो ये जो मेजर पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं और माइनर पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। इसमें मेरे पास माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये पार्ट है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है फर्स्ट में। और मेजर सेक्टर, ये सेक्टर क्या होता है, देखो ये सर्कल जो होता है, ये जो बनता है, ये सेक्टर पार्ट बनता है, ये एक सेक्टर हो गया, ये माइनर पार्ट है तो माइनर सेक्टर हो गया, जो बिगर पार्ट है वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। तो हमको ये वाला एगो सेक्टर निकालना है। ठीक है, सेकेंड में मेजर सेक्टर निकालना। तो देखते हैं पहले दिया क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास क्या है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है मेरे पास 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल बोला गया है तो थीटा हो गया ये 90 डिग्री। तो एरिया अब मेरे पास माइनर सेक्टर जो निकालेंगे, पहले हम माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं इसमें। तो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 90 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर भी यूज करने बोला 3.14, तो 3.14 को लिखेंगे। आर क्या है मेरे पास 10 है, तो 10 इंटू 10 कैंसिल आउट होकर मेरे पास आ जा रहा है ये 25 इंटू 3.14 दैट इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया मेरे पास आ गया, यानी ये क्या नाम है OACBO, इसका एरिया मेरे पास आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ये नहीं फाइंड करना, हमको क्या करना, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है OAB, इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं। इसको ये 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू OA को अगर बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, आर OA भी 10 है और OB भी 10 है, ये मेरे पास आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ट्राइंगल का एरिया जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास 1 में जो पूछा गया है माइनर सेगमेंट का एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट देखते हैं यहाँ पर माइनर सेगमेंट है क्या, फिगर में पहले समझ लेते हैं। ये मेरे पास जो है ये पूरा जो है OACBO, ये जो एरिया है ये क्या है, माइनर सेक्टर है। ठीक है, और ये जो एरिया है ACBA, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। तो हमको ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या है, एक सेक्टर का ही पार्ट है। ये सेक्टर का एरिया से अगर ये ट्राइंगल का एरिया को अगर हम आउट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट बचेगा। यानी माइनर सेगमेंट जो है ACBA फाइंड करने के लिए माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यही करेंगे इसमें। तो सेक्टर से क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया क्या है मेरे पास 78.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हम फाइंड कर चुके हैं 50, है ना। तो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आ गया मेरे पास वो क्या हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में पूछा गया है मेजर सेक्टर हमको फाइंड करना। ठीक है, तो मेजर सेक्टर हमको फाइंड करना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर के लिए हम मेजर एंगल को देखेंगे। मेजर एंगल मेरे पास है क्या, जैसे इस तरह से एंगल बन रहा है एक सर्कल में, इस तरह से एंगल बन रहा है। तो ये मेरे पास अगर माइनर सेक्टर है तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री बन रहा है तो ये एरिया, ये एंगल क्या बनेगा 360 माइनस 60 यानी 300 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कितना 90 है, तो 360 से 90 को माइनस कर देंगे तो इधर का हमको मेजर सेक्टर का हमको थीटा फाइंड हो जाएगा। तो मेजर सेक्टर का थीटा कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 बाई ये मेरे पास 360 हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम वैल्यू पुटअप करके इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना है 270 बाई 360 और पाई का वैल्यू यूज करने बोला है 3.14। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर क्या 10 इंटू 10 कैलकुलेट कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट in a circle of radius 21 cm an arc subtends an angle of 60 degree at the center, find फर्स्ट में दिया हुआ है मेरे पास द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड इज गिवन दैट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आर कितना है 21 सेंटीमीटर, आर मेरे पास गिवन है, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना। आर्क क्या हो गई जो AC पार्ट है,
सी बी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास? 60 डिग्री है। ठीक है, बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है मेरे पास? 21। कैलकुलेट कर देंगे, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सेकेंड में पूछा गया है यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, ये जो आर्क से जो सेक्टर बना है वो हमको इसका एरिया निकालना है। ये आर्क क्या ऐसी भी है ना, इससे मेरे पास सेक्टर कौन सा बना? ओ ए सी बी ओ, यानी इसका हमको एरिया निकालना। तो इसके लिए क्या चाहिए? थीटा और हमको आर चाहिए। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो मेरे पास है ही 60 डिग्री, 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर भी हमको मालूम है 21 है, तो 21 इंटू 21। ये सिंपल है एकदम। कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मेरे पास सेक्टर हो गया ओ ए सी बी ओ, तो दैट इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में पूछा गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स जिससे जो मेरे पास एरिया बना हुआ है सेगमेंट का, वो एरिया हमको फाइंड करना है। तो ये मेरे पास कोड इसमें क्या है? कोड क्या है इसमें? ए बी है, ए बी कोड है। और ये मेरे पास क्या है? सेक्टर है। और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास सेगमेंट कौन सा है? ये ए सी बी ए, ये वाला जो एरिया है ये हमको फाइंड करना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सेक्टर से अगर ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो ठीक है, तो इसको एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका नेमिंग अगर हम देते हैं तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? ए सी बी ए। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, ये मेरे पास 231 हम फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू पुटअप कर दिए हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का लिख दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, जिसमें थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना? 60 डिग्री। वैल्यू पुटअप करेंगे, आर कितना मेरे पास? 21। तो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 21। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये मेरे पास आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड दैट इज इक्वल टू 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।